कल हम पढ़ रहे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने आपको कल फंक्शन बताए थोड़े से कि हम कितनी गैसेस को इनटेक करते हैं और किसको कितनी गैसेस को हम क्या है इनहेल करते हैं, इनटेक करते हैं, और कितने को हम एक्सहेल करते हैं और किसका यूज़ होता है। तो दो ही गैसेस है जिसका हमारी बॉडी में यूज़ होता है, पहली कौन सी है ऑक्सीजन, दूसरी कौन सी है CO2। और इन दोनों में अप्रॉक्स कितने परसेंट के चेंजेस आते हैं 4%। जितना भी आपको उतना पता हो कंपोजिशन के अकॉर्डिंग आपके वायुमंडल में जो भी परसेंट, अभी यहाँ पे गैस का जो भी परसेंटेज होगा आप वही तो अंदर लोगे सांस में, और जितना होगा उसमें ऑक्सीजन CO2 यूज़ होगी, बाकी की बाकी बाहर एक्सहेल हो जाएगी सारी सारी। ये हम बता चुके थे। आज हम थोड़ा सा लंग्स का फंक्शन समझाते हैं क्या है, देख लेना एक बार। ठीक है, डायग्राम देखेंगे क्या है। लास्ट क्लास में क्या हुआ, हमने एक तरफ बना दिए ये बैलून्स टाइप के और दूसरी तरफ नहीं बनाए। तो स्टूडेंट कह रहा है सर एक ही तरफ होते क्या? दोनों तरफ ही होता है। बनाए देखो समझाते हैं। लिसन, हमने आपको कल बेसिक चीज़ बताई थी छोटी छोटी सी, कैसे वर्क करता है रेस्पिरेशन सिस्टम। सुनना पहले, हमने बताया रेस्पिरेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, नोज से या नेसल कैविटी से, वहाँ से फिर
आपके ट्रैकिया से होते हुए जो आपने इनहेल करी है एयर, उसमें जो गैसेस जाएंगी वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएंगी, एल्विलाई में। जब आप एक्सेल करोगे तो यहीं से फिर क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। ठीक है, इसके नीचे क्या होता है, डायफ्राम। ठीक है, सुनना आप, लंग्स को चलाने की कोई स्पेशल मसल नहीं होती, डायफ्राम से काम करता है। ये ऐसे फंक्शन करता है जैसे कि आपने इंजेक्शन की सिरिंज देखी है, आप जब उसको पीछे खींचते हो तो दवा अंदर जाती है, आप जब उसको आगे करोगे तो पुश करोगे तो दवा बाहर जाएगी। सेम यहाँ पे डायफ्राम नीचे आएगा, सांस अंदर इनहेल करोगे, डायफ्राम ऊपर जाएगा, सांस बाहर छोड़ दोगे। इतना सा फंक्शन है। सुनना, कल हमने बहुत सी चीज़ें बताई थी, जैसे कि नेसल कैविटी, हमें नोज़ से ही सांस क्यों लेना चाहिए। पहली बात, टेम्परेचर मेंटेन होके जाता है तो नमी नहीं जाती कोई खास, अंदर एयर जाएगी। सेकंड, फ्रेश एयर जाती है, जो भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे, जो भी धूल के कण हैं, है ना, वो आपके अंदर नहीं जा पाएंगे, वो फिल्टर होके ही जाएंगे। और बाई चांस मान लो बहुत छोटे पार्टिकल्स PM 2.5 से भी कम है, जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 से भी कम है, वो पहुंच भी जाएंगे तो वो ट्रैकिया में जाके हो जाएंगे, उसके बाद भी एल्विलाई तक नहीं पहुंच पाएंगे, ऐसा होता है। अब आप प्रोसेस समझना, प्रोसेस कैसे होती है, इसके आगे भी बताएंगे वाईबी अवाईबी क्या होता है, लेकिन पहले आप इसको समझ लो। ठीक है, आपने नोज से या फिर आपने जो एयर इनहेल करी, जो आपने सांस अंदर ली, नोज के थ्रू सांस कहाँ गई, अंदर, टेम्परेचर मेंटेन होगा, दूसरी चीज़ फिल्ट्रेशन होगा, 2 चीज़ हो गई। अच्छा, अब सांस ट्रैकिया से होते हुए कहाँ जाएगी, इन लंग्स में जाएगी। तो पेयर ऑफ लंग्स होता है हमारे पास, 2 ही तो है, एक जोड़ा है या फिर 2 लंग्स हैं। ठीक है, यहाँ से होते हुए सांस कहाँ जाएगी, यहाँ पे। अब वायुनाल किसको कहते हैं, ट्रैकिया को कहते हैं। ट्रैकिया को वायुनाल या वाइंड पाइप कहा जाता है। इसमें भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फिल्ट्रेशन काम ही करते हैं, बची हुई चीज़ें उनको करने का। ठीक है, अब यहाँ से एयर जाएगी, इसके बाद एयर कितने पार्ट डिवाइड हो जाएगी भाई, एक कुछ यहाँ पे जाएगी, कुछ यहाँ पे जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे जाके कहाँ स्टोर हो जाएगी, एल्विलाई में स्टोर हो जाएगी। बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, गुब्बारे नुमा संरचना होती है, उसमें जाके वो एयर भर जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आए, इसलिए एल्विलाई को हम क्या कहते हैं, सेल ऑफ। सबसे छोटी इकाई क्या है श्वसन की, या लंग्स की सबसे छोटी इकाई क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लंग्स। लंग्स की सबसे छोटी इकाई क्या है, एल्विलाई है, या फिर यहाँ तक क्लियर है। अब आपने सांस ली, नोज के थ्रू अंदर आई, वाइंड पाइप के थ्रू नीचे गई और जाके कहाँ स्टोर हो गई, इन कूपिका में। अब हमने आपको जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया था, सर्कुलेशन पढ़ाया था, तो हमने बताया था कि पहले बॉडी से, कहीं से मान लो बॉडी से हार्ट में आएगा ब्लड, पढ़ाया था, हार्ट से फिर लंग्स में जाएगा, लंग्स से फिर हार्ट में आएगा, फिर पूरी बॉडी, इतना सबको याद है। अब लंग्स में क्या होता, भाई आपने सांस ली तो सारी गैसेस आके कहाँ पे फिल अप हो गई, इन बैलून्स में भर गई। ब्लड आया हार्ट से कहाँ पे, लंग्स में। वो ब्लड कैसा था, इम्प्योर। इम्प्योर ब्लड क्या था, इसमें CO2 थी। अब वो ब्लड क्या करेगा, यहाँ पे आके CO2 को छोड़ेगा और इनमें जो ऑक्सीजन भरी हुई है उसको ले जाएगा, रक्त का शुद्धिकरण हो गया। इसीलिए हम कहते हैं ब्लड का प्योरीफिकेशन कहाँ होता है, फेफड़ों में या लंग्स। या एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है, फेफड़ों में या लंग्स में होता है। या रक्त का शुद्धिकरण कह लो, प्योरीफिकेशन कह लो, या एक्सचेंज ऑफ गैसेस कह लो, एक ही मतलब। ठीक है, ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन हो वो प्योर है, वही शुद्ध है। अब यहाँ से फिर ब्लड कहाँ जाएगा, हार्ट में, हार्ट से फिर आर्टरीज के थ्रू पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी से फिर सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया तक। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, खाने का जलना होगा, कंबसन होगा और एनर्जी मिलेगी। इसलिए हम कहते हैं कि रेस्पिरेशन में हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाते हैं, क्यों, ताकि एनर्जी प्रोडक्शन हो सके। नोज से ही सांस क्यों लेते हैं, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन रहे और एक लिमिटेड अमाउंट में जाए और प्योर हवा अंदर जाए, इसलिए माउथ से मना किया था। अब लिमिटेड अमाउंट में जाएगी, अब बहुत अच्छी बात है। अब ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होगी तो एनर्जी उतनी ज़्यादा जल्दी बन जाएगी, जितनी जल्दी एनर्जी बनेगी तो स्टोर कम होगी, यूज़ जल्दी जाएगी। और जल्दी यूज़ हो गई, स्टोर नहीं हो पाई, दैट मीन्स आपको बाद के लिए एनर्जी नहीं बची है, तो आपको बार बार भूख लगी, आप जल्दी थक जाएंगे। समझ में आया कैसे फंक्शन करती है लंग्स, ऐसा होता है। काम किससे करती है, डायफ्राम से करती है। नीचे आएगा, वैक्यूम क्यूट होगा, हवा अंदर आएगी, सांस अंदर आएगी, बाहर छोड़ोगे सांस बाहर निकल जाएगी, इतना सा है। ऑक्सीजन का और CO2 का काम है हमारी बॉडी में, तो नाइट्रोजन हम 78.1% लेते हैं, 78% ही बाहर निकल जाती है। ऑक्सीजन हमने 20.9% ली और लगभग 16.4% बाहर। 4% का यूज़ होता है, जो कहाँ होता है, प्रोसेस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्गन का कोई बॉडी में काम नहीं, इतनी अंदर जाएगी उतनी बाहर जाएगी। CO2 हमने क्या करी थी,
0.03 अंदर ली थी, लेकिन यहाँ से जब जाएगी तो CO2 जो बनी है प्रोसेस में माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, वो CO2 भी तो बाहर जाएगी। तो यहाँ से जाएगी तो लगभग 4% बाहर। इसलिए हम कहते हैं ओवरऑल मिला के 4% का गैसेस एक्सचेंज होता है मेनली। बाकी सारी गैसेज जिनका रोल नहीं है हमारी बॉडी में वो एस्टेज बाहर निकल जाए। समझ में आया? ये बेसिक चीज़ हो गई भाई। इसको लिखना है, लिखना क्या समझ लिया, लिखवा तो मैं कल दिया ही था आपको, ठीक है। डायग्राम बनाना आप बनाओ, लेबलिंग कर लो, ठीक है। ये लगभग 175 ml यहाँ जाती है और 175 ml लगभग इतना होता है, ठीक है। बना ले अगर आप बनाना हो तो। फिर हम समझाते हैं वायवीय श्वसन क्या है, अवायवीय श्वसन क्या है, कैसे फंक्शन करता है। और इसके अलावा जो हम सांस लेते हैं एक बार में वो कितनी लेते हैं, एक रेट होता होगा ना भाई, ऐसे थोड़ी आप कितनी भी लिए जा रहे हो। और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो सारे जानवरों में, जीवों में अलग अलग होते हैं। हमने कल पढ़ाया था फिशिस में क्या होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, श्वसन अंग कौन सा होता है मछलियों में, गिल्स, गिल्स होती है ना, ओके। एम्फीबियंस उभयचर में क्या होते हैं, तो भाई जब वो छोटे होते हैं तो गिल्स ही होती हैं, जब वो बड़े होते हैं तो लंग्स होती हैं, जब वो सुप्तावस्था में होते हैं तो स्किन से करते हैं, क्लियर। रेप्टाइल्स किससे करते हैं, लंग्स से, फेफड़ों से, लेकिन जब सुप्तावस्था में होंगे तो स्किन से करेंगे। और आपके जो पक्षी होते हैं वो लंग्स से ही करते हैं। और मैमल्स जो हैं, स्तनधारी जो हैं, वो किससे लेते हैं, लंग्स से ही लेते हैं। ये होता है, ठीक है, ये बताया। अर्थवॉर्म किससे लेता है, स्किन से लेता है। ये आपको क्वेश्चन से याद रखना है, इतना तो हो जाएगा। इंसेक्ट दो डिपेंड करता है भाई, इंसेक्ट अगर वाटर वाला है तो गिल से लेगा, और अगर ज़मीन वाला है तो इसको लंग्स से लेगा, स्किन से लेगा, सॉरी क्या बोल रहे हैं, ऐसा होता है। गिल्स और लंग्स से लेते हैं, ऐसा होता है दोनों। भाई अगर पानी वाला है तो गिल से लेगा, ज़मीन वाला है तो से लेगा, है ना। पानी वाला गिल्स से लेगा, और वो बुक कहते हैं उसको, बुक गिल्स से लेता है, मतलब अनडेवलप्ड होती है उसकी, इंसेक्ट की। और दूसरा जो लैंड वाला होगा वो लंग्स से लेगा, ठीक है। बुक लंग्स कहते हैं उसको, अनडेवलप्ड लंग्स हैं उसकी, ऐसा होगा। क्लियर है, प्रोसेस समझ में आ गई कैसे होती है, किस गैस का कितना एक्सचेंज हो रहा है, कौन कौन से काम कर रहे हैं, ठीक है। वाइंड पाइप किसको कहेंगे, ट्रैक क्या होगा, आता कोई क्लियर। ये प्रोटेक्शन देने के लिए लंग्स को, इसमें ना सेमी प्लूरल मेम्ब्रेन, नहीं वो तुमने ऐसे हाईलाइट करने के लिए बना दिया, प्रोटेक्शन के लिए होती है ना, आउटर मोस्ट लेयर तो होती है ऐसा, क्लियर। ये लग गया, इतना नहीं है भाई, डायग्राम बनाना, समझाम चल चुकी थी, लिखवा भी हमको। सबसे छोटी इकाई क्या है लंग्स की, ओपिका, एल्विलाई, ठीक है। सुनना भाई, श्वसन भाई यहाँ पर, श्वसन कितने प्रकार का होता है, दो। एक होता है एरोबिक और एक होता है एनारोबिक। इसको हम कहते हैं वायवीय श्वसन और इसको हम कहते हैं अवायवीय। इसको ही समझते हैं कि होते क्या है, वायवीय श्वसन क्या है और अवायवीय श्वसन क्या है, क्लियर। देखते हैं, देखो भाई, जो श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा होगा वो कौन सा है, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है वो सही है। लेकिन आप ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ये इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। ऑक्सीजन की
अनुपस्थिति में। ठीक है, एक ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा होगा वो वायवीय है, दूसरा ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा होगा वो अवायवीय है। ठीक है, ये वाली प्रोसेस जो होती है ये कहाँ होती है? तो ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। मतलब वायवीय श्वसन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और अवायवीय श्वसन कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्लियर है? दो चीजें ये पता ही, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, पहले लेक्चर में समझा चुके हैं, जिसने नहीं देखा वो देख ले। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तीसरा देखो भाई, एरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है उसमें एंड प्रोडक्ट में क्या बनता है? CO2 और यही तो बनते थे, C6H12O6 + 6O2 गिव 6CO2 + 6CO2 प्लस। इसमें क्या बनता है? तो इसमें बनता है या तो एसिड बनेगा या ये तो अम्ल बनेगा भाई, अम्ल कहते हैं इसको, या अल्कोहल बनेगा। क्लियर? यहाँ पे भाई वायवीय श्वसन से हमें जो एनर्जी मिलती है वो कितनी होती है? 36 ATP। जबकि हमें अवायवीय श्वसन जो एनर्जी मिलती है वो कितनी होती है? और इस ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड। एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? बस यही है, वायवीय और ये होता है अवायवीय। इसीलिए कभी कभी क्या होता है, जिस टाइम पे आप वर्क कर रहे होते हैं, जो रनर्स जो एथलीट्स हैं वो दौड़ रहे होते हैं, तो उनकी बॉडी में कौन सा रेस्पिरेशन हो जाता है? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे जो आपका ये बनना चाहिए, तो क्या बनता है? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में रिजल्ट में क्या बन जाता है? एसिड या, और कौन सा एसिड बनता है? लैक्टिक एसिड। और उस लैक्टिक एसिड की वजह से मसल क्रैम्प हो जाते हैं, मतलब मांसपेशियों में खिंचाव हो जाता है। रीज़न क्या है? अवायवीय श्वसन होता है, और अवायवीय श्वसन में क्या बनता है? एसिड या अल्कोहल। तो मसल्स में उस टाइम पे क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड। और उस लैक्टिक एसिड की वजह से मसल क्रैम्प हो जाते हैं, मांसपेशियों में खिंचाव हो जाता है, और थकावट भी हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। ये भी समझ में आया? अच्छा, अब एक चीज़ बताना, खुद ही सोच के पहले लिख लेना। दोनों में से एनर्जी फॉर्मेशन दोनों जगह हो रहा है। यहाँ पे 36 बन रही, यहाँ पे 2 बन रही। ज़्यादा कहाँ बन रही? अच्छा, ज़्यादा एरोबिक से बन रही, लेकिन बन कहाँ रही? माइटो। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि एनर्जी दोनों जगह बनती है, लेकिन ज़्यादा कहाँ बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? अब आप नोट कर लें। समझ में आया? कोई दिक्कत है इसमें? स्टार्टिंग से एंड तक सारी चीज़ बता दी हमने आपको।
कि रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब क्या होता है, क्यों होता है, अलग अलग जीवों में अलग अलग अंग होते हैं उसके, कहाँ से स्टार्ट होता है और कैसे काम करता है, वायवीय और अवायवीय श्वसन क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म का रोल कैसे है, दोनों में एनर्जी कैसे बन रही है, ज़्यादा कहाँ बन रही है, इसलिए पावर हाउस ऑफ द सेल हम किसे कहते हैं। सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कवर कर चुके। क्वेश्चंस जो आएंगे वो आपको बता दे रहे कैसे आते हैं। पहला तो ये आता है कि जो फिशेज़ होती हैं, जो मछलियाँ होती हैं, है ना, जो फिशीज़ होती हैं, वो सांस लेने के लिए कौन से अंग का इस्तेमाल करती हैं? गल, फड़ों का या गिल्स का इस्तेमाल करती हैं। ठीक है। टेडपोल सांस किससे लेता है? टेडपोल गिल्स से लेता है। और एक एडल्ट फ्रॉग किससे लेता है? लंग्स से लेता है। मैमल्स किससे लेते हैं? लंग्स से। वेल किससे लेती है? लंग्स से, क्योंकि वेल है मैमल में रखी जाती है इसलिए। डॉल्फिन मैमल में, बैट मैमल में, ये सारे मैमल्स में आते हैं इसलिए किससे लेंगे? लंग्स से। अर्थवॉर्म स्किन से लेगा। अगली आएगी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लंग्स। लंग्स की अब छोटी इकाई कौन सी है? एल्वेलाई। और क्वेश्चन क्या आ सकता है कि भाई लंग्स में जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, गुब्बारे नुमा संरचना होती है, वो क्या होती है? एल्वेलाई या कुपका होती है। ठीक है। अच्छा, इन दोनों साइड में से थोड़ा सा साइज बड़ा किसका होता है? सॉरी, थोड़ा सा साइज छोटा किसका होता है? लेफ्ट वाले का। राइट वाला थोड़ा सा बड़ा होता है। रीज़न क्या है? यहाँ पे थोड़ी सी जगह हार्ट ऑक्यूपाई करके रखता है। हृदय जो होता है वो थोड़ी सी जगह कवर करके रखता है, ऑक्यूपाई करके रखता है। इस वजह से लेफ्ट साइड थोड़ी सी एज कम्पेयर टू राइट साइड छोटी होती है। यहाँ तक क्लियर है? दोनों साइड में कितनी 175 ml एयर जाएगी, स्टोर हो जाएगी, ब्लड आएगा, है ना, लंग की कुपकाओं से ऑक्सीजन को लेगा, CO2 को छोड़ेगा और पूरे बॉडी में सर्कुलेट करा देगा, एनर्जी फॉर्मेशन हो जाएगा। और उससे जो प्रोडक्ट में भाई यहाँ से ऑक्सीजन जा ही रही है तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा? CO2। और इस CO2 हम क्या करेंगे? वापस से लाके कुपकाओं में छोड़ देंगे। और सांस जब आप बाहर एक्सहेल करोगे, सांस छोड़ोगे, तो CO2 बॉडी से बाहर निकल जाएगा। समझ में आया? वायवीय अवायवीय से क्वेश्चन कैसे आते हैं कि भाई वायवीय श्वसन का स्थान क्या है, साइट क्या होती है? तो वायवीय श्वसन कहाँ होता है, जबकि अवायवीय कहाँ होता है? हमारी बॉडी में टोटल एनर्जी कितनी बनती है? 38। माइटोकॉन्ड्रिया में 33 और साइटोप्लाज्म में 2। ज़्यादा कहाँ बनती है? यहाँ पे। अच्छा, क्वेश्चन आएगा अगला, एरोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट या रिजल्ट में क्या बनता है? तो एंड प्रोडक्ट में क्या बनता है? CO2 और, जबकि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट में क्या बनता है? एसिड। एसिड और एल्कोहल बनते हैं। क्लियर है? और लैक्टिक एसिड की वजह से हमें मसल क्रैम्प हो जाता है, मांसपेशियों में खिंचाव हो जाता है। आप लिख लेना, यहाँ पे लिखना हो तो लैक्टिक एसिड। लैक्टिक अम्ल की वजह से। ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है। ये रफ कर दें, लिख गया होगा। ये हो गया, इस साइड वाला। भाई अब किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, पैट हो, टेट हो, सुपर टेट हो, UPSI हो, एडेड वाला पेपर हो, जूनियर का नॉर्मल टेट हो, ठीक है, जूनियर वाला टेट हो, सब में बायो के क्वेश्चन 1, 2, 3 तक आते हैं सारे। मैक्सिमम पोर्शन जो है वो यहीं से आएगा। ठीक है, स्पेसिफिक होता है। जो हम पढ़ा रहे हैं वो मोर देन इनफ है। आप इसके अलावा जो भी करना है, मोर देन इनफ इन द सेंस कि थ्योरी की बेसिस पे पर्याप्त है। आप इसके अलावा क्या करें, इसको पढ़ने के बाद आप जहाँ से भी क्वेश्चन लगाना चाहें, जिस भी बुक से लगाना चाहें आप लगा सकते हो। और प्रैक्टिस करना, थ्योरी पढ़ने के बाद करना। स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले हम क्वेश्चन उठाएंगे, फिर हमें नहीं बनेंगे, फिर हम सवाल लेके आएंगे। आप पहले थ्योरी याद करो, आप इसको समझो और आपको ये नेचर में आ जानी चाहिए दिखने कि हाँ ये चीज़ लॉजिक बेसिक पता हो हमें इसका, भाई ऐसा क्यों हो रहा है। भाई याद तो मैटर लेंगे कहीं से, लेकिन बेसिक पता हो कि कहाँ से हो रहा है। इसके बाद आप बुक उठाओ, सवाल लगाओ, जो डाउट है वो हमसे पूछ लो। ठीक है, सारे पेपर्स के लिए, किसी के भी लिए हो, आप किसी भी एग्जाम के लिए, पैट हो, टेट हो, सुपर टेट हो, सी टेट हो, कोई भी हो, है ना, सारे में ही आती है। तो और PCM में सबसे ज़्यादा पोर्शन भी बायो का ही आता है फिलहाल में। एक टाइम पे एक एग्जाम में एक फ्लो चलता है, अभी बायो का है। बायो से क्वेश्चन सब पेपर में 2-3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये भाई रेस्पिरेशन रेट होता है, मतलब श्वसन करने का जो रेट होता है वो एक एडल्ट में कितना होता है, मतलब एक वयस्क इंसान, भाई यहाँ पे लिख लेना,
1 मिनट में कितनी बार सांस लेता होगा, और एक बच्चा चाइल्ड 1 बार में कितनी बार सांस लेता होगा। भाई जो एडल्ट का होता है वो करीब करीब 12 से 20 पर, अब 12 और 20 का एवरेज लोग कितना आएगा 16 पर, लगभग कितना होता है एवरेज क्या आता है 16। बच्चों की सांस थोड़ी सी ज़्यादा तेज चलती है, देखा होगा आपने, तो ये होती है करीब करीब 20 से 40 पर। और यही कारण है सांस तेज चलने की वजह से उनका सर्कुलेशन तेज होता है, और ब्लड सर्कुलेशन की वजह से उनको भूख ज़्यादा लगती है, ये जल्दी एनर्जी खत्म हो जाती है उनकी, तो वो फिर से भूख लगाती है उनको, ऐसा आप कह सकते हो। क्लियर। अभी जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है ये 3 स्टेप में होती है ना। पहली एनाएरोबिक होती है और बाकी की 2 एरोबिक होती है, ठीक है। पहली होती है ग्लाइकोलिसिस, फिर होती है क्रेब्स साइकिल, फिर होती है ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, और क्या बोलते हैं, तो पहले में क्या होता है आपके में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसमें पायरूविक बनता है। सेकेंड में वो पायरूविक किस में ब्रेक होता है आयंस में, और थर्ड वाले में आयंस हट जाते हैं, तो सारी चीज़ें वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है वहाँ पे जाके। 3 स्टेप में होता है, ठीक है, आपको समझा देंगे कभी, ठीक है। ये होता है प्रोसेस टोटली। ये था कंप्लीट रेस्पिरेशन सिस्टम, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो आपको तो बता दो आप हमें, रेस्पिरेशन वाले पार्ट में कोई इशू हो तो आप हमें बता सकते हो। डाइजेशन स्टार्ट करेंगे, डाइजेशन कल से ही स्टार्ट करेंगे। आज आपकी जो भी डाउट हो आप वो पूछ सकते हो, ऐसा है ना। आप एक बार देख लो पूरी सारी चीज़ें स्टार्टिंग से, क्वेश्चंस निकाल लेते हैं। क्वेश्चन कैसे बनते हैं इससे हमें बता भी दिए वैसे सारे चीज़ें, बट फिर से सुन लेना आप। भाई श्वसन होता क्यों है, ताकि एनर्जी मिले। एनर्जी कब मिलेगी, जब गैसों का आदान प्रदान हो। क्लियर है यहाँ तक। कौन कौन सी गैसेस का एक्सचेंज होता है, CO2 का और O2 का, हाँ तो क्लियर। ऑक्सीजन क्यों जरूरी है, खाने को एनर्जी में, जो ग्लूकोज के फॉर्म में खाना उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। अलग अलग जीवधारियों में जो श्वसन अंग होते हैं वो अलग अलग होते हैं। फिश वाला और टेडपोल वाला क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में, है ना। तो फिशेस किससे करती हैं, गिल्स से, और टेडपोल किससे लेता है, गिल्स से। लेकिन एक एडल्ट फ्रॉग होगा वो किससे लेगा, लंग्स से। मैमल्स किससे लेंगे, लंग्स से। पक्षी किससे लेंगे, लंग्स से लेंगे। यहाँ तक क्लियर। और इंसेक्ट लेते हैं या तो बुक गिल्स से या बुक लंग्स से। मतलब क्या है, अगर जलीय कोई इंसेक्ट है तो वो गिल से लेगा, और स्थल वाले भाग का है तो वो लंग्स से लेगा। यहाँ तक। अर्थवर्म किससे लेता है, स्किन से। कॉकरोच किससे लेता है, ट्रैकिया से। कॉकरोच किससे लेता है, ट्रैकिया से, ठीक है। और जितने भी ये आपके जो एम्फीबियंस हैं या रेप्टाइल्स हैं, ये जब हाइबरनेशन में जाते हैं, सुप्तावस्था में जाते हैं, उस टाइम पे सांस किससे लेते हैं, स्किन से। ज़्यादातर स्किन से ही लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है। सबसे छोटी इकाई क्या है हमारे लंग्स की, कूपिका या एल्वेलाई। या ऑक्सीजन जाके स्टोर कहाँ होती है, कूपिका में होती है। बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं लंग्स में वो क्या होती हैं, कूपिकाएँ होती हैं। वायुनाल किसको कहते हैं, ट्रैकिया को कहते हैं, ठीक है। नोज का फंक्शन किस में हेल्प करता है, टेम्परेचर मेंटेन करने में प्लस एयर के फिल्ट्रेशन में, 2 चीज़ों में हेल्प करता है। एपिग्लॉटिस क्या होता है, सेपरेट करता है, बताया हमने आयनाल बाउनाल कैसे करता है, हम लास्ट लेक्चर में बता चुके हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा श्वसन कितने प्रकार के, 2। कौन से, वायवीय और ज़्यादा एनर्जी किसमें बनती है, वायवीय श्वसन में, और कम अवायवीय में। वायवीय में कितनी बनती है, 36 ATP, और अवायवीय में 2 ATP। वायवीय श्वसन की साइट क्या है, लोकेशन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, जबकि अवायवीय कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म। एरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय श्वसन का जो रिजल्ट बनता है, एंड प्रोडक्ट बनता है, वो क्या है, CO2 और, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी तो आपने देखा था C6H12O2 प्लस 6O2 मिलके क्या बना रहे थे, CO2 और, तो माइटोकॉन्ड्रिया में तो वायवीय श्वसन हो रहा है। क्लियर है। और अवायवीय में क्या बनता है, एसिड या, और उसी कारण की वजह से हम ज़्यादा काम कर लेते हैं, रनर ज़्यादा होते हैं जो मतलब दौड़ते ज़्यादा, उनमें क्या होता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और अवायवीय श्वसन की वजह से क्या होता है, उनको ऑक्सीजन की कमी की वजह से वहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, मसल क्रैम्प। क्लियर है।
ज़्यादा एनर्जी कहाँ बन रही है? वायवी वाले में, वायवी लिखा था इसलिए बता रहा हूँ, वायवी वाले में, ठीक है। और इसी वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। कितने स्टेप में ये प्रोसेस कंप्लीट होती है? 3 स्टेप में होती है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और एक ETC, ठीक है। ये हम समझा देंगे इसमें क्या होता है आपको ये, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उनको क्या हो जाता है? हाँ, क्या वो भाई वो तो टैबलेट्स आती हैं उसकी भाई, एक तो रेट को कम करने की भी आती हैं भाई। 2-3 टाइप की चीज़ें होती हैं। एक तो वो होती है जो आपकी जो हार्ट बीट का रेट है उसको कम कर देती हैं। उससे क्या होगा, जब हार्ट बीट कम होगी आपकी, आपने नॉर्मल एथलीट्स जो हमने लिखवाया था, जो एथलीट होते हैं उनकी हार्ट बीट जो होती है वो 62 से 70 होती है, जबकि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बैठे में कितनी होती है? 72 होती है। हार्ट बीट डाउन होगी तो पंप बस सर्कुलेशन बहुत आराम से हो रहा होगा। सर्कुलेशन आराम से होगा तो ऑक्सीजन लिमिटेड अमाउंट में जा रही होगी। ऑक्सीजन लिमिटेड अमाउंट में जाएगी तो खाना भी तो धीमे धीमे जाके एनर्जी में बदलेगा, और जब खाना धीमे धीमे एनर्जी में चेंज होगा तो वो आपको धीमे धीमे करके एनर्जी देता रहेगा, तो आपकी एनर्जी एकदम से ख़त्म नहीं होगी। ये होता है उसका, क्लियर? इसलिए तो हाँ, वही रीज़न है ना उसका, हार्ट बीट कम होना उनका कारण। भाई थक जाएंगे अदरवाइज, भाई वो एथलीट है, कोई भी मेहनत कर रहा है तो नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाएगी हार्ट बीट, एनर्जी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, इसकी स्टोर होगी नहीं, थक जाएगा जल्दी। इस वजह से हार्ट बीट को हम कम करते हैं, हार्ट रेट को हम कम करते हैं वहाँ पर, क्लियर है? लेता है, लेकिन मना किया था, आप देखना रनर्स को मना करते हैं कि मुँह से नहीं लेना है। भाई अब 200 मीटर का है, 100 मीटर का है तो आप ले लोगे, समझ रहे हो? 5 किलोमीटर में लेके दिखाओ, भाई नहीं लेना चाहिए। तो बहुत सारे रीज़न है। एक तो आप मतलब जो हवा अंदर ले रहे हो बिना फिल्ट्रेशन की जा रही है, तो कुछ भी बैक्टीरिया वगैरह कुछ भी आ सकते हैं अंदर, डस्ट पार्टिकल जा सकते हैं अंदर, खांसी आ सकती है, आप कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो दोनों चीज़ें ही है ना भाई। अगर सुनना, जैसे आप ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है, और अगर सांस अंदर नहीं जा रही है प्रॉपर, तो भाई आपको मसल क्रैम्प भी तो हो सकता है, तो उस टाइम पे तो आपको ऑक्सीजन चाहिए है ना भाई। इतनी तो जाए कि आपको लैक्टिक एसिड ना बनने की वजह से, लैक्टिक एसिड बनने की वजह से आपको मांसपेशियों खिंचाव ना हो जाए, आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तभी तो प्रॉपर गाइडेंस में और प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद ही आप रनर अच्छे हो सकते हो। आपको पता है हमें किस टाइम पे कैसे यूज़ करना है। भाई आप ज़्यादा सांस ले लोगे, बहुत जल्दी जल्दी हार्ट बीट चलेगी, सारी चीज़ें बहुत जल्दी हार्ट बीट चलेगी तो एनर्जी बहुत जल्दी बन जाएगी, ख़त्म भी हो जाएगी, एनर्जी बचेगी। सांस कम जाएगी तो रेस्पिरेशन कौन सा हो जाएगा? अवायवी हो जाएगा, और अवायवी में मांसपेशियों खिंचाव होने का खतरा ज़्यादा होता है, वो भी दिक्कत है। आप दौड़ रहे हो, पीछे मांसपेशियों खिंचाव हो गया, अब बैठे, तो वो भी ध्यान रखना है। तो सारी चीज़ें मेंटेन कर ही चलते हैं, सारी चीज़ें प्रॉपर गाइडेंस में बताई जाती है, वो कैसे क्या करना है, कब कितना ज़्यादा कैसे यूज़ करना है, अपनी एनर्जी को कहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है, ये होता है। और बताएं भाई, रेट पता ही होगा कितना होता है? 16 होता है एवरेज। आप 1 मिनट में 16 बार सांस लेते होंगे, गिनना नहीं है, गिन लेना, इतना ही होता होगा, ठीक है। एक चाइल्ड कितनी बार लेता है? 20 से। आप देखें ना, चाइल्ड की सांस चली हुई बहुत काफ़ी स्पीड में चलती है ना, ऐसा है, देखा होगा भाई, ऐसा ही है, क्लियर है भाई। रेस्पिरेशन में कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ लेना, मैसेज कर देना हमें, अगर कोई हो डाउट। अदरवाइज वीडियो को दबा देखना, दोनों को क्लियर हो जाएगा। नहीं हो डाउट तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। नेक्स्ट क्लास में डाइजेशन स्टार्ट करेंगे, पाचन तंत्र क्या होता है, कैसे फंक्शन होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, इंपॉर्टेंट है। हार्मोन एंजाइम से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कल का पार्ट है, कल पढ़ाएंगे। और कोई डाउट है? नहीं है? थैंक यू।